राजस्थान वीडियो की क्लास में हम आपको करवा रहे थे विश्व की भौगोलिक स्थिति एवं उसकी विशिष्टताएं। ठीक है, उनका पार्ट प्रथम और पार्ट सेकंड हमने आपको करवा दिया है। तो जिन विद्यार्थियों ने हमारे पार्ट प्रथम और पार्ट सेकंड को जाके नहीं देखा है वो जाके इनको देख सकता है। मैं इन दोनों पार्टों के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके इनको देख लेना। ठीक है, पार्ट प्रथम और पार्ट सेकंड में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हमारे विश्व को भौगोलिक विभाजित किया गया है, और उसमें मैंने आपको बताया था कि विश्व को दो भागों में बांटा गया है, एक तो स्थलखंड, एक जलखंड। ठीक है ना, और स्थलखंड में मैंने आपको 7 महाद्वीपों के बारे में बताया था और जलखंडों में आपको 5 महासागरों के बारे में बताया था। साथ में 7 महाद्वीपों के साथ साथ मैंने ये भी समझाया था कि कौन सा महाद्वीप किस महाद्वीप के साथ सीमा बनाता है और कौन कौन से क्षेत्र हैं जो एक महाद्वीप के साथ दूसरे महाद्वीप की सीमा बनाते हैं। ठीक है ना, उन क्षेत्रों को मैंने आपको 3D मैप के साथ भी दर्शाया था। 3D मैप दर्शाने का उद्देश्य मेरा यही था कि ताकि आपको जो बेसिक है, आपकी जो स्ट्रक्चर है महाद्वीपों की और महासागरों की, आपके दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है ना, और आज का जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं उससे आगे पढ़ने वाले हैं। पिछले पार्ट में मैंने आपको एशिया महाद्वीप तक पढ़ा दिया था और आज हम शुरू करेंगे अफ्रीका महाद्वीप से। लेकिन चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं उन विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा जो विद्यार्थी नए हैं और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक कर देना। ठीक है, देखिए अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत लिखा हुआ है, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन से नंबर का बताइए? दूसरे नंबर का। यदि पहले नंबर का पूछें तो बताइए कौन सा रहेगा? पहले नंबर का रहेगा आपका एशिया महाद्वीप। मैंने करवा दिया आपको। ठीक है ना, आगे बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल कितना है? 3,65,00,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,65,00,000 वर्ग किलोमीटर। देखिए इसमें कुल देश हैं 54। कितने देश हैं इसमें? 54। और देखिए एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं बताइए? एशिया महाद्वीप में 50 देश हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ना, देशों की संख्या की दृष्टि से अगर हम देखें तो अफ्रीका महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। किस दृष्टि से? ये सिर्फ देशों की संख्या की दृष्टि से, इस बात को याद रखना। ठीक है ना, और वैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। बात करें पृथ्वी के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का तो ये 6% जो है कवर करता है। और स्थल मंडल की बात करें यानी कि जलमंडल को छोड़ करके, 5 महासागरों वाले क्षेत्र को छोड़ करके ये लगभग 20.3% हिस्सा पृथ्वी का कवर करता है। इस महाद्वीप का एक और दूसरा नाम है जिसको बोलते हैं अंध महाद्वीप। क्यों कहते हैं अंध महाद्वीप? समझिए, अंध महाद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये महाद्वीप विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ महाद्वीप है सभी महाद्वीप में। ठीक है ना, याद रखना। तो यदि क्वेश्चन आए कि विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ महाद्वीप कौन सा है तो वो होगा आपका अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, आगे बात करते हैं इससे गुजरने वाली रेखाएं कौन कौन सी है। समझिए, इससे गुजरने वाली रेखाएं 4 हैं। कितनी रेखाएं? 4 हैं। देखिए कौन कौन सी हैं। एक तो है आपकी विषुवत रेखा, एक है आपकी कर्क रेखा, एक है आपकी मकर रेखा और एक है आपकी देशांतरीय रेखा। इन रेखाओं को आपके लिए मैं मैप बना के समझा देता हूँ। सपोज कीजिए ये तो हो गया आपका अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है ना, तो इस तरह से कुछ अफ्रीका महाद्वीप बना दिया मैंने आपका। अब देखिए इसमें से रेखाएं किस प्रकार से गुजरती हैं। इसके बीचों बीच में से होकर एक रेखा गुजर के जाती है जिसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा या फिर विषुवत रेखा। ठीक है ना, आगे बात करते हैं इसके उत्तर भाग की। तो उत्तर भाग में से एक और रेखा गुजर के जाती है जिसको बोल सकते हैं 23.5 डिग्री कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा, 23.5 डिग्री। आगे बात करें इसके दक्षिण भाग की। तो दक्षिण भाग में से एक रेखा और गुजर के जाती है जिसको बोल सकते हैं 23.5 डिग्री मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा। ठीक है ना, तो इस तरह से आपकी 3 रेखा तो ये हो गई। अब बात करते हैं इसकी देशांतरीय रेखा की, ग्रीनविच रेखा की। तो वो इसके पश्चिम भाग से होकर के गुजर के जाती है। कौन से वाले हिस्से से? पश्चिम वाले हिस्से से। ठीक है ना, तो इस तरह से इसकी 4 रेखाएं गुजर के जाती हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ। सपोज कीजिए ये तो हो गया आपका अफ्रीका महाद्वीप, हो गया ना अफ्रीका महाद्वीप। इसके बीचों बीच में से एक रेखा गुजर के जा रही थी, ये भी विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। आपको नॉलेज के लिए बताता हूँ, 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी के बीचों बीच में से होकर के गुजर के जाती है। ठीक है ना, तो ये पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। कितने भागों में? 2 भागों में। अब देखिए जब यहाँ से होकर के गुजर के जा रही है, सपोज कीजिए पृथ्वी है आपकी, तो इसको भी 2 भागों में बांटेगी। अब पृथ्वी को कौन कौन से भागों में बांटती है पता है आपको? पृथ्वी को ये 2 भागों में बांटती है। ऊपर की तरफ बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध में बांटती है। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। यदि हम नीचे की तरफ की बात करते हैं, नीचे दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। कौन से गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है ना, तो इस तरह से एक चीज़ समझिए हम, ऊपर तो है उत्तरी गोलार्ध और नीचे है दक्षिणी गोलार्ध। अगर हम देखें तो ऊपर भी आपका अफ्रीका महाद्वीप और नीचे भी आपका अफ्रीका महाद्वीप है। तो इस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप दोनों गोलार्ध में उपस्थित हुआ ना, तो ये अफ्रीका महाद्वीप दोनों गोलार्धों में विद्यमान है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध प्लस दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है ना, देखिए ये पॉइंट मैंने आपके लिए नोट लगा के लिखा भी दिया है। समझिए, ये अफ्रीका महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध प्लस दक्षिणी गोलार्ध दोनों में उपस्थित है। ठीक है ना, मैंने आपके लिए लिख दिया है। देखिए इसका अगला पॉइंट लिखा हुआ है, सहारा के पूर्वी भाग में नील नदी का प्रवाह है जो कि इथोपिया नामक देश में बहती है। और इस नदी के कारण इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? नूबियन मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, किस नाम से जाना जाता है? नूबियन मरुस्थल के नाम से। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, नामेब और कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका के दक्षिण भाग में उपस्थित हैं। ये दोनों मरुस्थल कौन से भागों में उपस्थित हैं? अफ्रीका के दक्षिण भाग में उपस्थित हैं। यदि इन मरुस्थलों का विस्तार पूछे ना तो ये बोत्सवाना प्लस नामीबिया, इन दोनों देशों में इसका विस्तार फैला हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे लिखा हुआ है अफ्रीका की प्रमुख नदियां। देखिए कौन कौन सी नदियां? एक तो हो गई आपकी नील नदी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी, इथोपिया नामक देश में बहती है। आगे बात करते हैं कौन कौन सी नदियां हैं? कांगो, नाइजर, जेम्बेजी। तो इन सभी नदियों को भाई आप रट्टा मार लेना, क्योंकि देखो नदियों का अगर हम टॉपिक पढ़ाने लगे ना तो इसके 3 से 4 पार्ट ऑलरेडी बन जाएंगे। अब नदियों को टॉपिक लगता ही नहीं तो क्यों पढ़ाएं इनको। ठीक है ना, तो यदि किसी कंपटीशन में पूछा जाएगा तब इनको पढ़ाएंगे कि जो अलग से लगता है विश्व की सारी जो नदियाँ होती हैं, प्रमुख नदियाँ या फिर अपने महाद्वीपों की जो प्रमुख नदियाँ होती हैं वो सारी नदियाँ पढ़ाई जाती हैं। ठीक है ना, तो इन नदियों को छोड़ दीजिए, बस इसमें रट्टा मार लीजिए। इतना क्वेश्चन पूछेगा कि ये निम्न में से कौन सी नदी किस महाद्वीप से संबंधित है। ठीक है,
आगे बात करते हैं भूमध्य सागर की। देखिए भूमध्य सागर अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से पृथक करता है, यानी कि अलग करता है। देखिए अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करने वाले जो भूमध्य सागर है ना, इसका मैंने 3D मैप आपको प्रथम पार्ट सेकंड में भी करवाया था, लेकिन आगे भी मैंने इसका जो है मैप बना रखा है। उस मैप के माध्यम से मैं समझा दूंगा। 2-4 पॉइंट है, पहले इनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैप को देख लेंगे, ठीक है ना। वैसे आपको समझ में आ गया होगा जिन विद्यार्थी में मेरा प्रथम पार्ट सेकंड कि भूमध्य सागर किस तरह से अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को अलग करता है, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है एशिया से लाल सागर और अकाबा की खाड़ी अफ्रीका को पृथक कर, यानी कि जो एशिया महाद्वीप है ना, एशिया महाद्वीप से अफ्रीका महाद्वीप को अलग करने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक तो हो गया लाल सागर, एक हो गया आपका अकाबा की खाड़ी, है ना। ये दोनों क्षेत्र क्या करते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करते हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं सिनाई प्रायद्वीप की। देखिए सिनाई प्रायद्वीप क्या करता है? सिनाई प्रायद्वीप एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से जोड़ता है, यानी कि जोड़ने वाला। अगला पॉइंट लिखा हुआ है अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? एटलस, जो कि कहाँ से कहाँ तक है? उसका विस्तार मोरक्को नामक देश से ट्यूनीशिया नामक देश तक फैला हुआ है, ठीक है ना। इसमें अगला पॉइंट लिखा हुआ है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलिमंजारो चोटी है। कौन सी है? किलिमंजारो चोटी, जो कि 5895 मीटर ऊंची है। कितनी मीटर ऊंची है? 5895 मीटर ऊंची है। अब देखिए इसका जो मैंने मैप बनाया था ना, उस मैप को समझ लेते हैं। उस मैप में क्या है, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखिए ये जो मैप आप देख रहे हैं ना, ये आपके अफ्रीका महाद्वीप का मैप है। किस महाद्वीप का है? अफ्रीका महाद्वीप का। तो अभी तक मैंने आपको जितने भी पॉइंट अफ्रीका महाद्वीप के संबंध में पढ़ाए थे, वो सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। उनको सभी को पहले क्लियर करा देता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप किन किन अन्य महाद्वीपों के साथ सीमा बनाता है, ठीक है ना। तो देखिए ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ एटलस पर्वतमाला। तो एटलस पर्वतमाला किन किन देशों के बीच में फैली हुई है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था। एक तो मोरक्को देश और एक हो गया आपका ट्यूनीशिया देश, ठीक है ना। और यह जो क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये पूरा क्षेत्र सारा क्षेत्र है, यानी कि सारा मरुस्थल का क्षेत्र है। और यहाँ पर बहती है आपकी नील नदी, ठीक है ना। नील नदी के कारण क्षेत्र को क्या कहते हैं? न्यूबियन मरुस्थल कहते हैं। तो ये पॉइंट तो आपके हो गए होंगे क्लियर। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट लिखा हुआ है इसमें वोल्टा। देखिए वोल्टा क्या है? वोल्टा अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जो कि घना नाम के देशों में उपस्थित है, ठीक है ना। याद रखना इस चीज़ को। आगे बात करते हैं नावे व कालाहारी की। तो नावे व कालाहारी दक्षिण अफ्रीका के मरुस्थल हैं, जो कि बोत्सवाना देश के और नामीबिया नाम के देश में उपस्थित हैं, ठीक है ना। और आगे हम देखें ये किम्बरले खान के बारे में। तो ये किम्बरले खान है, जो कि दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी हीरे की खान है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं इसकी सबसे ऊंची चोटी की। तो सबसे ऊंची चोटी है इसकी किलिमंजारो, जो कि तंजानिया देश में। यदि बात करें दिशा की, तो इसकी दिशा कौन सी है? लगभग अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व दिशा में, ठीक है ना। किस दिशा में? लगभग पूर्व दिशा में। आगे बात करते हैं सिनाई प्रायद्वीप की। तो देखिए ये वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ना आपको, चौकोर स्थिति का, ये चौकोर वाला जो पठार है ना, ये सिनाई प्रायद्वीप ये पठार है। कौन सा है? सिनाई प्रायद्वीप, ठीक है ना। इस जो सिनाई प्रायद्वीप पठार है ना, इसका लगभग 95% हिस्सा एशिया महाद्वीप में आता है। किस महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में। और ये वाला तुम्हारा हो गया अफ्रीका महाद्वीप। तो हम कह सकते हैं ना, सिनाई प्रायद्वीप अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को जोड़ता है, ठीक है ना। अब देखिए सिनाई प्रायद्वीप तथा अफ्रीका महाद्वीप के बीच में आपको एक झील दिखाई दे रही होगी, या फिर एक सागर दिखाई दे रहा होगा इस तरह से। ये वाला सागर जो है आपका लाल सागर है। कौन सा सागर है? लाल सागर है। देखिए अब बात करता हूँ यूरोप महाद्वीप की सीमा की। देखिए यूरोप महाद्वीप की सीमा किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं? आपको क्या करना है? अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर दिशा में जाना है, यानी कि इस वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भूमध्य सागर। कौन सा सागर? भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर जो है इससे ऊपर की दिशा में, यानी कि उत्तर दिशा में, इस वाले क्षेत्र में है आपका यूरोप महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ना कि भूमध्य सागर यूरोप महाद्वीप प्लस अफ्रीका महाद्वीप को अलग करता है। और इस दिशा में है आपका एशिया महाद्वीप। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ये आपका सिनाई प्रायद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप को और अफ्रीका महाद्वीप को जोड़ता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लाल सागर की। तो आपको पता ही है लाल सागर एक जलीय क्षेत्र है। तो लाल सागर के इस वाली दिशा में, यानी कि पूर्व दिशा में तो आपका एशिया महाद्वीप है, ठीक है। और इसके पश्चिम दिशा में आपका अफ्रीका महाद्वीप। तो हम कह सकते हैं ना कि लाल सागर एशिया महाद्वीप को और अफ्रीका महाद्वीप को क्या करता है? अलग करता है। यदि हम सिनाई प्रायद्वीप की बात करें तो सिनाई प्रायद्वीप क्या करता है? एशिया महाद्वीप को और अफ्रीका महाद्वीप को जोड़ता है, ठीक है ना। यदि हम बात करें इस वाले क्षेत्र की, यानी भूमध्य सागर की, तो भूमध्य सागर क्या करेगा? भूमध्य सागर यूरोप महाद्वीप को और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करता है, ठीक है ना। तो शायद मुझे उम्मीद है आपको ये सारी की सारी सीमा समझ में आ गई होंगी। यदि फिर भी समझ में नहीं आती है तो आप हमारे प्रथम पार्ट और सेकंड पार्ट में विजिट कर सकते हो, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको 3D मैप प्लस आपको जो हैंड राइटिंग का मैप है उसके माध्यम से समझा रखा है। अब देखिए इसका अगला बिंदु क्या लिखा हुआ है। दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले खान विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। कालाहारी मरुस्थल शुतुरमुर्ग नामक चिड़िया के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? शुतुरमुर्ग नामक चिड़िया के लिए फेमस है, ठीक है ना। अगला बिंदु है दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को विल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विल्ड कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? याद रखना, विल्ड कहा जाता है। अगला पॉइंट है अफ्रीका को सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप कहते हैं। याद रखना, सर्वाधिक वृद्धि दर वाला महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। और बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वाले महाद्वीप की, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप हो गया आपका एशिया महाद्वीप, ठीक है ना। अगर बात करें अगले पॉइंट की, तो इसमें लिखा हुआ है एशिया के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है आपका अफ्रीका महाद्वीप। याद रखना, कितनी जनसंख्या यहाँ पर? पूरे विश्व की लगभग 14.28% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। और सर्वाधिक जनसंख्या किसमें? एशिया महाद्वीप में, ठीक है ना।
अगला बिंदु है अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध है अस्वान बांध। कौन सा बांध है? अस्वान बांध है, जो कि कहाँ पर बना हुआ है? नील नदी पर बना हुआ है और मिस्र देश में बना हुआ है। ठीक है ना, याद रखना इस चीज़ को। नील नदी, देखिए कंफ्यूज मत हो जाना, नील नदी आपकी इथोपिया नामक देश में भी बहती है और मिस्र में भी बहती है। ठीक है ना, याद रखना इस चीज़ को। अगर बात करें अगले पॉइंट की, तो इसमें लिखा हुआ है अफ्रीका की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? वोल्टा झील है, जो कि घना नाम के देश में उपस्थित है। कहाँ पर है? घना नाम के देश में उपस्थित है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको लोकेशन बताई थी, मैप में समझाया था। ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके अगले बिंदु की, तो इसमें लिखा हुआ है अफ्रीका के चारों ओर जल क्षेत्र कौन कौन सा? वो देख। देखिए इसे मैं सबसे पहले आपको एक मैप के जरिए समझा देता हूँ। ठीक है ना, मैप में समझने के बाद हम पढ़ेंगे इसके पॉइंटों को। सपोज कीजिए ये तो हो गया आपका अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप हो गया भाई? अफ्रीका महाद्वीप हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके उत्तर दिशा में, यानी कि इस तरफ तो है आपका भूमध्य सागर। पता ही है आपको क्या है? भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर क्या करता है? भूमध्य सागर अफ्रीका महाद्वीप को, यानी इस वाले महाद्वीप को, ऊपर जो यूरोप महाद्वीप है ना, उसको अलग करता है। ठीक है, अगर बात करें इसके पश्चिम दिशा में, तो यहाँ पर है आपका अटलांटिक सागर। कौन सा है? अटलांटिक महासागर, याद रखना। यहाँ पर है आपका अटलांटिक महासागर, ये आपके पश्चिम दिशा में है। यदि हम बात करें इसके पूर्व दिशा में, तो इस वाले दिशा में यहाँ पर है आपका हिंद महासागर। कौन सा है? हिंद महासागर। अगर बात करें एक सागर की, तो यहाँ पर एक सागर बना हुआ है जो कि सिनाई प्रायद्वीप और अफ्रीका के बीच में, वो कौन सा है? लाल सागर। थोड़ी देर पहले मैप में समझाया था मैंने आपको, तो वह है आपका लाल सागर। तो ये तो हो गई भाई आपकी जलीय सीमा। ठीक है ना, जलीय सीमा हो गई। अब देखिए इसकी दक्षिण दिशा में चलते हैं, यानी कि इस वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पर इसका महाद्वीप बना हुआ है। सॉरी महाद्वीप नहीं है, द्वीप है एक, उसका नाम है मेडागास्कर। क्या नाम है? मेडागास्कर, याद रखना इस चीज़ को। एक मेडागास्कर द्वीप है, उस मेडागास्कर की इस वाले क्षेत्र को, यानी बीच वाले क्षेत्र को, जहाँ पर हिंद महासागर का जल है। किस महासागर का जल है? हिंद महासागर का जल है। तो इस वाले क्षेत्र को एक मोजाम्बिया चैनल के नाम से जाना जाता है। किस चैनल के नाम से? मोजाम्बिया चैनल के नाम से जाना जाता है। याद रखना, दक्षिण अफ्रीका के मोजाम्बिया चैनल में किस महासागर का जल है? हिंद महासागर का जल है। याद रखना इस चीज़ को, अटलांटिक महासागर मत कर देना। तो दक्षिण अफ्रीका के मोजाम्बिया चैनल में हिंद महासागर का जल है। ठीक है ना। अब देखिए, अब चलते हैं पॉइंटों की तरफ। देखिए पॉइंटों को देख लेते हैं अपने कौन कौन से बिंदु थे। देखिए इसका पहला बिंदु है उत्तर दिशा में भूमध्य सागर स्थित है, जिसे रोम सागर के नाम से भी जाना जाता है। यह सागर यानी कि भूमध्य सागर क्या करता है? अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। ठीक है ना, इस चीज़ को आपको पता ही, थोड़ी देर पहले बताया था। अभी बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो इसमें लिखा हुआ है भूमध्य सागर स्वेज नहर के द्वारा लाल सागर से जुड़ा हुआ है। किस नहर के द्वारा? स्वेज नहर के द्वारा। अब इस चीज़ को समझा देता हूँ मैं। देखिए ये हो गया आपका अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है ना, अफ्रीका महाद्वीप हो गया। यहाँ पर था आपका भूमध्य सागर। कौन सा था? भूमध्य सागर। और यहाँ पर था आपका लाल सागर। कौन सा था? लाल सागर। और इसके बीच में बना हुआ था सिनाई प्रायद्वीप। कौन सा था? ये सिनाई प्रायद्वीप। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब देखिए भाई, ये हो गया भूमध्य सागर और ये हो गया लाल सागर, और इसके बीच में क्या था? सिनाई प्रायद्वीप। अब देखिए इन दोनों के बीच में एक नहर निकाली गई है, ये वाली नहर, इसको बोलते हैं स्वेज नहर। कौन सी नहर है? ये स्वेज नहर। ठीक है ना, तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। कौन सी नहर है? ये स्वेज नहर है, याद रखना इस चीज़ को। तो ये भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? लाल सागर से जोड़ती है। अब एक चीज़ समझिए, ये स्वेज नहर निकाली गई, यहाँ पर सिनाई प्रायद्वीप है, ये कौन से क्षेत्र का हिस्सा है? एशिया महाद्वीप का। तो ये स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? लाल सागर से। और ये प्रायद्वीप को इस महाद्वीप का हिस्सा है, एशिया महाद्वीप का। और यहाँ पर है आपका यूरोप महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप। और ये है आपकी स्वेज नहर। तो स्वेज नहर यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप, दो महाद्वीप हो गए। अफ्रीका महाद्वीप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप, इन दोनों की नज़दीकियाँ बना। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो आप पार्ट प्रथम पार्ट सेकंड को जाकर देख सकते हो। स्वेज नहर को मैंने बाकायदा आपको मैप के जरिए समझा रखा है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं अगले बिंदु की, तो इसमें लिखा हुआ है स्वेज नहर 165 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है? 165 किलोमीटर लंबी, जो कि एशिया प्लस यूरोप इन दोनों की नज़दीक दूरी बनाती है। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को क्या करती है? नज़दीकियाँ बनाती है, यानी कि नज़दीक दूरी बनाती है। ठीक है ना, याद रखना इस चीज़ को। इसका अगला बिंदु है पूर्व दिशा में हिंद महासागर उपस्थित है। कौन सा महासागर है भैया? हिंद महासागर, थोड़ी देर पहले बताया था अभी। और देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा द्वीप है? मेडागास्कर। और मेडागास्कर के अंतर्गत देखिए क्या लिखा हुआ है, मेडागास्कर जो द्वीप है ना, ये ग्रेफाइट भंडारों से युक्त द्वीप है। और ये अफ्रीका का नहीं, ये विश्व का सबसे बड़ा ग्रेफाइट भंडार युक्त द्वीप है, याद रखना इस चीज़ को। तो मेडागास्कर ग्रेफाइट भंडारों से युक्त द्वीप है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, यानी कि विश्व में प्रथम ऐसा द्वीप है जो कि ग्रेफाइट भंडारों से युक्त है, या फिर ऐसे समझ लीजिए। ठीक है ना, आगे बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की, तो इसमें लिखा हुआ है अफ्रीका महाद्वीप और मेडागास्कर के बीच में मोजाम्बिया चैनल उपस्थित है। थोड़ी देर पहले समझाया था मोजाम्बिया चैनल। ठीक है ना, आगे बात करते हैं इसके अगले बिंदु की, तो इसमें लिखा हुआ है पश्चिम दिशा में अटलांटिक महासागर है, ये थोड़ी देर पहले बता ही दिया था। और दक्षिण दिशा की बात करें तो दक्षिण दिशा में अफ्रीका के दक्षिणतम पॉइंट कैप अग्लहास पर हिंद महासागर पर अटलांटिक महासागर दोनों का मिलान होता है। अब इस चीज़ को समझ लीजिए, थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की जरूरत है। सपोज कीजिए ये तो हो गया आपका अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है ना, अफ्रीका महाद्वीप हो गया, यहाँ पर है आपका अटलांटिक महासागर और यहाँ पर है आपका हिंद महासागर। ठीक है, दो महासागर हो गए। अब देखिए इसका जो दक्षिणतम बिंदु है ना, उस बिंदु का नाम है कैप अग्लहास। क्या नाम है? कैप अग्लहास, याद रखना इस चीज़ को। तो इसका दक्षिणतम बिंदु कैप अग्लहास है। तो ये बिंदु क्या करता है, यहाँ से तो आता है अटलांटिक महासागर का जल और यहाँ से आता है आपका हिंद महासागर का जल। दोनों महासागरों का जल इस बिंदु पर आके मिलता है। ठीक है ना, यही पॉइंट इसमें लिखा हुआ है अफ्रीका के दक्षिणतम पॉइंट यानी दक्षिणतम बिंदु, जिसका नाम है कैप अग्लहास, इस पर हिंद महासागर प्लस अटलांटिक महासागर दोनों का जल मिलता है अगर। ठीक है ना, ये बिंदु इसमें लिखा हुआ है।
अब चलते हैं आगे। आगे देखिए इसमें एक मैप और दिया हुआ है, पहले इस मैप को समझ लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे इसके पॉइंट। ठीक, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भूमध्य सागर। कौन सा सागर? भूमध्य सागर, आपको पता ही है। यदि हम इस वाले चित्र की बात करें तो ये है आपका लाल सागर। कौन सा सागर है? लाल सागर। और यहाँ से ये आपका प्रायद्वीपीय पठार यानी कि कौन सा? सनाई प्रायद्वीप हो गया। और ये वाली नहर कौन सी है भाई? आपकी ये हो गई आपकी स्वेज नहर। अब इस चीज़ को समझिए, ये आपकी जो स्वेज नहर है ना, इस स्वेज नहर के जस्ट बगल में से एक नहर और निकल के जा रही है यहाँ से, इसको बोलते हैं जॉर्डन नदी। कौन सी नदी है? जॉर्डन नदी। ये जो जॉर्डन नदी है ना, ये एशिया महाद्वीप में पड़ती है। वैसे तो है ये अफ्रीका महाद्वीप के आसपास ही, लेकिन एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आती है। ठीक है ना, इसलिए याद रखना इस चीज़ को। अब देखिए मुझे समझाना क्या है, समझाना यह है कि इस जॉर्डन नदी से एक भ्रंश घाटी चालू हुई। देखिए पहले समझ लेते हैं भ्रंश घाटी होती क्या है, उसके बाद चलेंगे अगले पॉइंट पर। ठीक है ना, सपोज कीजिए ये तो हो गया आपका धरातल, और इस धरातल के नीचे इस तरह से कुछ चट्टानें उपस्थित होती हैं। ठीक है, होती है ना। यदि इन चट्टानों में से यदि एक चट्टान खिसक जाए या फिर दो चट्टानें खिसक जाएं तो इनके बीच में क्या होती है? दरारें बन जाती है। ठीक है ना, बड़ी बड़ी लंबी लंबी दरारें बन जाती है, तो उन दरारों को बोलते हैं भ्रंश घाटी। मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि जो भ्रंश घाटी है ना, ये भ्रंश घाटी कहाँ से कहाँ तक फैली है? यहाँ से जॉर्डन नदी से शुरू होती है और आपके लाल सागर से होते हुए मोजाम्बिया, जो ये वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा आपको, ये वाला जो चैनल है, यानी मोजाम्बिया एक देश है, वैसे याद रखना है मोजाम्बिया दक्षिण अफ्रीका का ये देश है, यानी कि मोजाम्बिया चैनल या फिर मोजाम्बिया देश तक ये भ्रंश घाटी फैली हुई है। यदि हम बात करें इस भ्रंश घाटी की, तो ये भ्रंश घाटी विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी, याद रखना, ये अफ्रीका की नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी है। इस चीज़ को आप याद रखना। ठीक है ना, आगे बात करते हैं इसके अगले बिंदुओं की। देखिए अगला बिंदु क्या लिखा हुआ है आपको, ये जो बीच वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है ना, ये बीच वाला क्षेत्र, ये आपका भूमध्य रेखा गुजर के जाती है, आपको पता ही है, बीचों बीच में से होकर के, तो ये बीच वाला क्षेत्र भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है। तो इसलिए यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं ना, उनको बोलते हैं भूमध्य रेखीय सदाबहार वन। ठीक है ना, कौन से वन बोलते हैं? भूमध्य रेखीय सदाबहार वन। और भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों का जो पूरा क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं कांगो बेसिन। कौन सा बेसिन है? कांगो बेसिन। ठीक है ना, याद रखना इस चीज़ को। आगे बात करते हैं, ये वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको दक्षिण अफ्रीका का जो पश्चिम वाला क्षेत्र है, तो इसमें एक सवाना घास पैदा होती है, लेकिन यहाँ पर घासीय मैदान है, वहाँ पर एक सवाना नाम की घास उत्पन्न होती है। इसको हम हाथी घास के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? हाथी घास के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, तो इसके दक्षिण अफ्रीका के पश्चिम वाले क्षेत्र में, या फिर ऐसा समझ लो अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में यहाँ पर एक सवाना घास उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं इस वाले वेल्ड वाले क्षेत्र की। तो वेल्ड क्या है? वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाली घास होती है। ठीक है ना, तो दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाली घास को क्या बोलते हैं? वेल्ड बोलते हैं। ठीक है, और ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, क्या पागल घास, ये आपका हिंद महासागर हो गया, ये आपका मेडागास्कर हो ही गया जो कि द्वीप है आपका, ग्रेफाइट भंडार युक्त है, ये आपका मोजाम्बिया हो गया, ये भी समझा दिया था आपको, लाल सागर और जॉर्डन नदी और आपकी स्वेज है, सारा कुछ हो चुका है। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं अपने अगले बिंदुओं की तरफ। देखिए मैं आपको सारा पॉइंट क्लियर करते चल रहा हूँ साथ के साथ। ठीक है ना, अगर समझ में नहीं आता तो फिर भी आप एक वीडियो को 2 बार रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और फिर भी समझ में नहीं आता तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर देना, मैं इसको अगले पार्ट में समझा दूंगा। ठीक है, अब देखिए इसका अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है अफ्रीका की नील नदी घाटी मैदान में मिस्र की सभ्यता के द्वारा एक विशाल भवन बनाया गया है, जिसको हम पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं? पिरामिड कहते हैं। आपको पता है मिस्र के पिरामिड बहुत फेमस हैं। और मिस्र कहाँ पर है? नील नदी के आसपास वाला क्षेत्र है, जो इथोपिया वाला क्षेत्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था। अगला बिंदु है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। ये कहाँ पर मिलती है? ये यूएसए में देखने को मिलती है। और यूएसए किस महाद्वीप में पड़ता है? यूएसए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है ना, जब मैं आपको उत्तरी अमेरिका करवाऊंगा ना तब आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन इससे संबंधित अगला पॉइंट था इसलिए मैंने इसको यहीं पर लिखा दिया है। अगर बात करें विश्व की खारे पानी की झील, तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, जो कि खबर पड़ती है एशिया में पड़ती है। और कैस्पियन सागर के आसपास बसे हुए देश कौन कौन से? ईरान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, रूस। ये मैंने आपको करवा दिए। ठीक है ना, याद रखना इस चीज़ को। अगला बिंदु है अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वह है आपकी विक्टोरिया झील। यदि बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो होगी विक्टोरिया। यदि बात करें विश्व की, तो विश्व की सबसे बड़ी कौन सी है? सुपीरियर झील। ठीक है ना, इसलिए मैंने सुपीरियर झील यहाँ पर लिखवाई थी आपके लिए। अब देखिए विक्टोरिया झील किन किन देशों के आसपास है? ये तंजानिया, युगांडा और केन्या, इन सभी देशों के आसपास देखने को मिलती है। ठीक है, अगला बिंदु है विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी का विस्तार। देखिए कहाँ से कहाँ तक है? ये पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी एशिया में जॉर्डन नदी, लाल सागर और पूर्वी अफ्रीका के मोजाम्बिया तक फैली हुई है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है ना, अब बात करते हैं भ्रंश घाटी से संबंधित झीलें, यानी कि जो ऐसी झीलें जो भ्रंश घाटी पर बनी हुई हैं। एक तो है आपकी टंगानिया, एक है आपकी मलावी, एक है आपकी एल्बर्ट, एक है आपकी रूडोल्फ और एक है आपकी एडवर्ड। अब समझिए, सपोज कीजिए ये तो आपकी भ्रंश घाटी थी, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इस तरह से तो थी आपकी भ्रंश घाटी, ये होगी आपकी भ्रंश घाटी। अब देखिए इस भ्रंश घाटी पर कौन कौन सी झीलें बनी हुई है? यहाँ पर तो बनी हुई है आपकी रूडोल्फ झील। ठीक है, और ये होगी आपकी टंगानिया, ये होगी आपकी अल्बर्ट, ये होगी आपकी एडवर्ड। ठीक है, ये वाली झील। और ये वाली जो झील थी ना, गलती से लिख गई थी, ये वाली झील नहीं, ये टंगानिया झील यहाँ पर है। ठीक है ना, इस वाले क्षेत्र में आप इसको मत लिखना, इसके नीचे मालवी झील लिख लेना। ये जो मलावी झील है ना, इस भ्रंश घाटी की सबसे अंतिम झील है। ठीक है ना, याद रखना कौन सी झील? भ्रंश घाटी की सबसे अंतिम झील है आपकी मलावी झील। ठीक है ना, अब देखिए क्वेश्चन एक और है, यदि बात करें इस भ्रंश घाटी की पूर्व दिशा की, कौन सी दिशा की? पूर्व दिशा की। तो पूर्व दिशा में एक झील और देखने को मिलती है जिसका नाम विक्टोरिया झील। कौन सी झील है? विक्टोरिया झील, जो कि अफ्रीका महाद्वीप की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, याद रखना।
अब देखिए क्वेश्चन कैसे आ सकता है। क्वेश्चन आ सकता है निम्न में से दक्षिण अफ्रीका की भ्रंश घाटी की झील नहीं है। तो इसमें से आपको 3 झीलें तो दे देगा, एक तो टंगानी, मलावी और एल्बर्ट, और चौथी दे देगा विक्टोरिया। ठीक है ना, तो आपको कौन सी करके आनी है, विक्टोरिया झील करके आनी है। ये भ्रंश घाटी की झील नहीं है, याद रखना इस चीज़ को। मैंने नोट में लिखा भी दिया है कि विक्टोरिया झील भ्रंश घाटी की झील नहीं है। अगर बात करें अगले पॉइंट की, तो इसमें लिखा हुआ है सारा मरुस्थल अफ्रीका के 16 देशों में फैला हुआ है। याद रखना ये सबसे बड़ा मरुस्थल है विश्व का। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 90 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। और बात करें अफ्रीका महाद्वीप का कितने % एरिया कवर करता है, 31% एरिया कवर करता है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं कुछ वनस्पतियों की। देखिए अफ्रीका महाद्वीप की कुछ वनस्पतियां हैं जो इस प्रकार हैं। एक तो है आपकी कांगो बेसिन, ये भूमध्य रेखीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। एक है आपकी अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सवाना घास पाई जाती है जिसको हाथी घास कहते हैं। और एक है आपका शीतोष्ण क्षेत्र में वेल्ड घास पाई जाती है जो कि अफ्रीका के दक्षिण मैदानों में पाई जाती है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ये घास लिखा हुआ है, इसको घास मत लिखना। जब आप नोट्स बनाओ तो इसको घास मत लेना, इसको लिखना अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका के दक्षिण मैदान। ठीक है ना, याद रखना इस चीज़ को। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे का पॉइंट कौन सी है, आगे लिखा हुआ है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यानी कि अपना जो अफ्रीका महाद्वीप है वो तो हो चुका है भैया फिनिश। कौन सा महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप फिनिश हो चुका है। अभी बात करने वाले हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। ठीक है ना। तो देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हमको पढ़ना क्या क्या है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत लिखा हुआ है ये विश्व का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन से नंबर का है, तीसरे नंबर का है। तो पहले नंबर का कौन सा हो गया आपका एशिया महाद्वीप, और दूसरे नंबर का कौन सा हो गया आपका अफ्रीका महाद्वीप। और अभी हम पढ़ रहे हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो कि तीसरे नंबर का विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है। आगे बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। तो इसका क्षेत्रफल है 2,42,56,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 2,42,56,000 वर्ग किलोमीटर। आगे देखिए इसमें लिखा हुआ है ये दक्षिण अमेरिका से पनामा स्थल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है। किस संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है, पनामा स्थल संधि के द्वारा। देखिए इसको समझाने के लिए आपको जाना पड़ेगा पहले एशिया के मैप में। ये हो गया आपका एशिया का मैप। ठीक है ना। इस एशिया से आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जुड़ा हुआ था। किस संधि के द्वारा जुड़ा हुआ था, बेरिंग जलमरू मध्य संधि के द्वारा। ठीक है ना, मैंने आपको पढ़ा दिया ये सब कुछ। अमेरिका महाद्वीप जुड़ा हुआ है, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जुड़ा हुआ है ना, तो इस संधि को बोलते हैं कौन सी संधि, पनामा संधि। ठीक है ना। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पनामा संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है। यदि हम बात करें एशिया महाद्वीप की, तो एशिया महाद्वीप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप बेरिंग जलमरू मध्य संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, यह विश्व का लगभग 16.3% भूभाग कवर करता है। कितना, 16.3% भूभाग। आगे इसमें लिखा हुआ है पृथ्वी के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगभग 4.8% है। और सबसे बाद में खोजे जाने के कारण इसे न्यू वर्ल्ड या फिर नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है इसमें कुल देशों की संख्या 23 है। ठीक है ना, कितने देश हैं इसमें, टोटल 23 देश हैं। लेकिन कुछ बुकों में 29 भी लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर 29 भी लिख दिया है। ठीक है ना। तो एग्जाम में एक ही आएगा भाई, या तो फिर 23 ही आएगा या फिर 29 आएगा, दोनों नहीं आएंगे एक साथ। ठीक है ना, इस बात से आप कंफ्यूज मत होना। आगे लिखा हुआ है इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है कनाडा, जो कि इस महाद्वीप की उत्तर दिशा में उपस्थित है। यदि हम विश्व के स्तर पर बात करें तो विश्व में ये दूसरे नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर, दूसरे नंबर पर। तो पहले नंबर पर कौन सा आता है, पहले नंबर पर आता है अपना रूस, जो कि एशिया महाद्वीप का देश है। ठीक है ना, याद रखना इस चीज़ को। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले नंबर पर रूस आता है, उसके बाद कनाडा आता है। ठीक है ना। देखिए मैंने यहाँ पर लिखवा दिया है विश्व का पहले नंबर का सबसे बड़ा देश है रूस। ठीक है। इसका दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यानी कि उत्तरी अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको हम यूएसए के नाम से भी जाना जाता है। बात करें इसके तीसरा सबसे बड़ा देश, तो तीसरा सबसे बड़ा देश है इसका मैक्सिको, जो कि दक्षिण दिशा में है। यानी कि उत्तरी अमेरिका के दक्षिण दिशा में कौन सा देश है, मैक्सिको है, जो कि उत्तरी अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा देश है। याद रखना इस चीज को। ठीक है ना। आगे इसमें मैप दे रखा है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए ये तो हो गया आपका उत्तरी अमेरिका। ठीक है, ये हो गया आपका दक्षिणी अमेरिका। और ये वाली जो संधि है ना, ये होगी आपकी पनामा संधि। कौन सी संधि होगी, पनामा संधि। यदि बात करें इस संधि के इधर वाले हिस्से में, तो इधर वाले हिस्से में आपका प्रशांत महासागर है, और इधर वाले हिस्से में कौन सा है आपका अटलांटिक महासागर है। ठीक है ना। तो ये कौन सा हो गया आपका दक्षिणी अमेरिका, ये कौन सा हो गया उत्तरी अमेरिका। अगला बिंदु लिखा हुआ है इसमें पनामा स्थल संधि अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर दोनों को क्या करती है, अलग करती है। ठीक है ना। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि ये हो गया आपकी पनामा स्थल संधि, ये हो गया आपका प्रशांत महासागर, और ये हो गया आपका अटलांटिक महासागर। इन दोनों को क्या करती है, अलग करती है। देखिए एक पॉइंट और समझ लीजिए, ये जो पनामा स्थल संधि है ना, इसको बीच में से काट देगा इस तरह से। ठीक है ना। और यहाँ पर एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है पनामा नहर। क्या नाम है इसका, इसका नाम है पनामा नहर। ठीक है, याद रखना। अगला बिंदु है ग्रीनलैंड। देखिए ग्रीनलैंड क्या है, ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है ना, याद रखना है इसको। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है। ठीक है, अब समझिए, मैं थोड़ा सा इसको समझा दे। सपोज कीजिए ये तो हो गया आपका एशिया महाद्वीप। ठीक है, कौन सा महाद्वीप हो गया, एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप से बेरिंग जलमरू मध्य संधि के द्वारा आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जुड़ा हुआ है, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से पनामा संधि के द्वारा कौन सा महाद्वीप जुड़ा हुआ है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, इस तरह की कंडीशन है। और ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्षेत्र उपस्थित है, यानी कि बहुत बड़ा द्वीप समूह उपस्थित है ये वाले हिस्से में, तो उसको बोलते हैं हम ग्रीनलैंड। कौन सा बोलते हैं, ग्रीनलैंड। ठीक है ना। मैंने वैसे इसको समझा दिया था, यदि समझ में नहीं आया फिर भी तो मैं इसको जो है अंत में समझा दूंगा। इसका जो मैंने यहाँ मैप लगा रखा है लास्ट में, ठीक है ना, उस मैप के माध्यम से समझा दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लेना। इसका अगला बिंदु है उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च बिंदु
माउंट मैकिनले चोटी है। कौन सा है? माउंट मैकिनले चोटी, जो कि रॉकीज पर्वतमाला की चोटी है। यदि बात करें इसकी ऊंचाई की, तो ऊंचाई कितनी है? 6194 मीटर, ठीक है ना। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 6194 मीटर है। ठीक है, ये तो हो गया इसका सर्वोच्च पॉइंट। अगर बात करें इसके लोएस्ट पॉइंट की, यानी कि निम्नतम बिंदु की, तो वो क्या है? वो इसकी डेथ वैली है। डेथ वैली कितनी गहरी है? 85.9 मीटर गहरी है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। और संयुक्त राज्य अमेरिका कहाँ पाया जाता है? उत्तरी महाद्वीप में, ठीक है ना, याद रखना इसे। देखिए, पहले मैं आपको उत्तरी अमेरिका का मैप समझा देता हूँ, ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाए ना, तब जाके हम आगे के पॉइंट पढ़ेंगे। देखिए, मैं इसके बीचों बीचों में से एक रेखा खींच रहा हूँ, ठीक है ना। इस रेखा को क्या बोलते हैं? 49.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? 49.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक है। ये क्या काम करती है? देखिए, इस रेखा के ऊपर यानी कि उत्तर दिशा में एक देश उपस्थित है, जिसको बोलते हैं कनाडा देश। कौन सा देश है? कनाडा। और इस रेखा के दक्षिण में एक और देश उपस्थित है, जिसको बोलते हैं यूएसए। कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका। यदि वैसे देखा जाए इस रेखा को हटा के, तो यूएसए देश और कनाडा देश तो इसके बीचों बीच में उपस्थित है ना, उत्तरी अमेरिका के में। यदि हम उत्तरी अमेरिका के उत्तर भाग में जाएं, यानी कि इस वाले क्षेत्र में जाएं, तो ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं अलास्का क्षेत्र। क्या बोलते हैं? अलास्का क्षेत्र। ये अलास्का क्षेत्र यूएसए के अधीन में, याद रखना इस चीज को। कभी भी मैं अगर उत्तरी अमेरिका की बात करूं, तो आप समझ लेना कि ये अलास्का क्षेत्र की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो ये क्षेत्र किसके अधीन है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इस महाद्वीप के दक्षिणी वाले हिस्से की। देखिए, इसके दक्षिण वाले हिस्से में, मतलब इस वाली जगह पर एक देश और स्थित है, जिसको बोलते हैं मैक्सिको। क्या बोलते हैं? मैक्सिको, ठीक है ना। यदि बात करें इसके और थोड़ी सी दक्षिण दिशा में जाएं, तो इस वाले हिस्से में, यानी कि इस वाले हिस्से में एक और देश उपस्थित है, जिसको बोलते हैं कैलिफोर्निया, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? कैलिफोर्निया। तो इस तरह से आपको लोकेशन तो पता चल गई होगी, इसको दोबारा से समझ लीजिए। देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं अलास्का क्षेत्र। किसके अधीन में? संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन में। ये पूरा का पूरा क्षेत्र कौन सा देश है? कनाडा देश है। तो ये बीच वाला ये भी कौन सा देश है? यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। इस तरह से हम कह सकते हैं कनाडा प्लस संयुक्त राज्य अमेरिका, दोनों के दोनों देश जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मध्य में उपस्थित है, ठीक है ना। यदि बात करें इसके दक्षिण दिशा की, तो इसके दक्षिण दिशा में कौन कौन से देश उपस्थित है? एक तो यहाँ पर तो है आपका मैक्सिको देश, और यहाँ पर आपका कैलिफोर्निया देश, ठीक है ना। और यदि बात करें इसके 49.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा की, तो 49.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या करती है? कनाडा देश को और संयुक्त राज्य अमेरिका देश को, दोनों को क्या करती है? जोड़ती है या फिर मिला, ठीक है ना। इतना तो आपके समझ में आ गया हो। अब चलते हैं इसके पॉइंटों की तरफ, उन पॉइंटों को पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। वैसे मैंने इस महाद्वीप का मैप इन नोट्सों में आगे लगा रखा है, ठीक है। आप टेंशन मत लो, मैं आपको और अच्छी तरह से समझा दूंगा उस मैप के माध्यम से, ठीक है। देखिए, अगला बिंदु लिखा हुआ है पश्चिम दिशा में रॉकीज पर्वत तथा पूर्व दिशा में अपलेशियन पर्वत है। यानी कि इस महाद्वीप की यदि हम पश्चिम दिशा में जाएं, सपोज कीजिए आपका ये महाद्वीप हो गया, तो इसके इस वाली दिशा में तो हो गया आपका रॉकीज पर्वत, और इस वाली दिशा में कौन सा हो गया? अपलेशियन पर्वत, ठीक है ना। तो इसके पश्चिम दिशा में कौन सा पर्वत है? रॉकीज पर्वत है, और पूर्व दिशा में कौन सा पर्वत है? अपलेशियन पर्वत है, ठीक है ना। इसका अगला बिंदु लिखा हुआ है विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? यूएसए में है। और यूएसए कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बिल्कुल बीचों बीच में उपस्थित है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको लोकेशन बताई थी, शायद मुझे अब समझाने की जरूरत नहीं होगी। आगे बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा पार्क कौन सा है? बुड बफेलो नेशनल पार्क, ये भी आपके यूएसए में है। विश्व की सबसे बड़ी चांदी उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको है, ये आपके यूएसए के दक्षिण भाग में उपस्थित है, थोड़ी देर पहले ही समझाया था। आगे बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? यूएसए में। कौन सी झील है? सुपीरियर झील है, मैंने आपको अफ्रीका महाद्वीप में पढ़ाई थी थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। अगला पॉइंट है विश्व की सबसे बड़ी मक्का मंडी कहाँ पर है? सेंट लुइस, यूएसए में, ठीक है। आगे मैंने इसमें आपके लिए एक नोट लिख रखा है, वो देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। कितने महासागरों से? 3 महासागरों से घिरा हुआ है। और देखिए कौन कौन सी दिशा में घिरा हुआ है। यदि बात करें पश्चिम दिशा में, तो ये प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। पूर्व दिशा में बात करें तो ये अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। यदि बात करें उत्तर दिशा में, तो ये आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है, ठीक है ना। देखिए, मैं आपके लिए इस उत्तरी महाद्वीप का एक मैप बना के समझा देता हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है ना। देखिए, यदि बात करें इसके उत्तर दिशा की, तो उत्तर दिशा में कौन सा महासागर लगता है? आर्कटिक महासागर लगता है। आप सभी को पता है, मैंने पार्ट प्रथम और पार्ट सेकंड जब करवाया था, तो सारे के सारे महासागर करवाए थे, ठीक है ना। यदि बात करें इसके दक्षिण पूर्व दिशा की, यानी इस वाली दिशा की, तो यहाँ पर लगता है आपका अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। यदि बात करें इसकी पश्चिम दिशा की, तो पश्चिम दिशा में कौन सा लगता है? प्रशांत महासागर, ठीक है ना। यहाँ पर लगता है आपका प्रशांत महासागर। इस तरह से तीनों दिशाओं में 3 महासागर से घिरा हुआ है, ठीक है ना। देखिए, आगे पढ़ेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि आज का पार्ट काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए आज तो हम पढ़ा नहीं सकते। तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। हम मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।